सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन ये वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शंस। ठीक है, नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डीलिंग विद द मिक्टुरेशन पार्ट एंड इट इज़ अ स्मॉल एंड अ कंसेप्चुअल टॉपिक। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। देखो, सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि मिक्टुरेशन बोलते किसको है। जो मिक्टुरेशन होती है, मिक्टुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, दैट इज व्हेन वी रिलीज द यूरिन, दिस इज कॉल्ड एज मिक्टुरेशन। ठीक है, देखो जो हमने पढ़ा था इससे पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ा था दैट इज़ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का शेप कुछ ऐसा होता है, ये बना होता है, इसके वाल्स बने होते हैं स्मूथ मसल्स के, ऊपर से ये यूरिन रिसीव करता है फ्रॉम यूरेटर्स। ये आपको पता है, 2 यूरेटर से यूरिन रिसीव होता है, वो इस यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर एक्ट्स एज ए रिजर्वायर, इसमें स्टोर होता है और उसके बाद जो है यहाँ से स्टार्ट होता है यूरेथ्रा और यहाँ से यूरिन फिर बाहर आता है। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है, जो ये वॉल्व्स होते हैं इस यूरिनरी ब्लैडर के, दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स आपको पता होंगे, स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स में क्या डिफरेंस है, आपको यहाँ पे याद रखना है। यूरिनरी ब्लैडर वॉल दे आर मेड ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, अब ये जो ये वॉल होता है, इस पे प्रेजेंट होते हैं कुछ रिसेप्टर्स। क्या होते हैं प्रेजेंट? रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर किसको हम बोलते हैं? रिसेप्टर आपको पता है, रिसेप्टर्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टिमुलस को सेंस करते हैं। व्हेन वी गिव ए स्टिमुलस टू आवर बॉडी, देयर आर रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन दैट पार्ट वेयर वी अप्लाई द स्टिमुलस, जो इस स्टिमुलस को सेंस करते हैं। सिमिलरली ऑन द वॉल्स ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर देयर आर रिसेप्टर्स कॉल्ड स्ट्रेच रिसेप्टर्स। और ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स किस स्टिमुलस से एक्साइट होते हैं? व्हेन दे आर स्ट्रेचड, सिंस they are called stretch receptors, whenever they are stretched, this wall is stretched, these receptors are activated। ठीक है, अब दूसरी बात क्या आपको पहले याद रखनी है कि जो ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा है, इसके बीच में एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर एक्ट्स एज अ वाल्व। नॉर्मली क्या होता है, ये स्फिंक्टर बंद होता है, जिसकी वजह से जो यूरिन होता है इस यूरिनरी ब्लैडर में वो यूरेथ्रा में नहीं आता। देयरफॉर व्हेन वी हैव टू void the urine, that is when we have to excrete the urine, this sphincter has to be relaxed। जब ये रिलैक्स होता है, ये ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन बाहर आ जाता है। ठीक है, नाउ ये थी फाउंडेशन इस टॉपिक को समझने के लिए। अब देखो क्या होता है, द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द मिक्टुरेशन इन द यूरिन एक्सक्रीशन। देखो, वेन एवर देर इज़ फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर फिल होता है, जब ये फुल होता है तो इसके वॉल्स स्ट्रेच होते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रेचिंग की वजह से जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे दे आर एक्साइटेड, दे आर इलिसिटेड। ठीक है, अब इन स्ट्रेच रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, ये सिग्नल भेजते हैं सीएनएस को। सीएनएस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। ये हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है दैट स्ट्रेच रिसेप्टर्स जब एक्साइट हो गए, उन्होंने सिग्नल भेज दिया किसको? सीएनएस को। अब सीएनएस क्या करेगा इसके रेस्पॉन्स में? सीएनएस से एक न्यूरॉन आता है जिसका नाम है मोटर न्यूरॉन। सीएनएस सेंड्स मोटर न्यूरॉन। अब ये मोटर न्यूरॉन जब आ गया इस यूरिनरी ब्लैडर के पास, इसका क्या काम होता है? पहला काम ये कराता है जो स्मूथ मसल्स होंगी उनका कंट्रैक्शन। सो जो हमने अभी ब्लैडर पढ़ा था, अगर वो इनिशियली इतना था, जब इसकी कंट्रैक्शन होगी, ये वॉल्स अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो इसका साइज जो है कम होगा, तो प्रेशर बढ़ेगा। सो इट कॉजेज स्मूथ मसल कंट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर एंड आल्सो रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो अगर जो हमने इससे पहले डायग्राम पढ़ी थी, तो अगर उस हिसाब से उन वॉल्स का एक तो कंट्रैक्शन हुआ, दूसरा स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, जो यूरिन था किस में? यूरिनरी ब्लैडर में, वो आ जाएगा कहाँ पे? यूरेथ्रा में। तो देयरफॉर देयर इज रिलीज ऑफ यूरिन विच इज़ आल्सो कॉल्ड मिक्टुरेशन। ठीक है, जब हम ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे और आपको अभी भी पता होगा कि रिफ्लेक्स क्या होता है। जहाँ पे स्टिमुलस होता है, फिर उस स्टिमुलस को जो है सीएनएस तक ले जाया जाता है, वहाँ से मोटर न्यूरॉन आके काम कर देता है, रेस्पॉन्स देता है। सिंस इन केस ऑफ मिक्टुरेशन देयर इज सिमिलर फिनोमिना, दैट इज देयर इज स्टिमुलस, दैट इज स्ट्रेचिंग, फिर सीएनएस तक सिग्नल जाती है, सीएनएस फिर मोटर न्यूरॉन भेजता है, देयरफॉर इट इज आल्सो रिफ्लेक्स एंड दिस इज कॉल्ड मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स। दिस इज कॉल्ड मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स। सो दिस न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग मिक्टुरेशन, इट इज कॉल्ड मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है,
नाउ दिस कंप्लीट्स आवर कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। नाउ आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा याद रखनी है जहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द फर्स्ट वन इज दैट एडल्ट ह्यूमन ऑन एन एवरेज एक्सक्रीट्स 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे। ये आप खुद से भी रिलेट कर सकते हो। 1 से 1.5 लीटर यूरिन एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करता है, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ द पीएच ऑफ यूरिन। अगर आप देखो जो यूरिन का टेक्सचर होता है इट इज़ येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड, इट इज़ येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड जिसका पीएच होता है स्लाइटली एसिडिक दैट इज़ 6 एंड हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको एक तो 1 to 1.5 लीटर याद रखना है और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ पीएच ऑफ यूरिन, ठीक है। अब हमने पहले ही पढ़ा था कि एक्सक्रीशन होती क्यों है, नाइट्रोजनस वेस्ट्स को बाहर निकालना, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। हमने पढ़ा था जो ह्यूमंस होते हैं उनमें जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है दैट इज़ यूरिया। देयरफॉर व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सक्रीशन दैट इज़ वी आर एक्सक्रीटिंग एक्चुअली यूरिया। तो अगर हम देखें एवरेज में एक दिन में देयर इज़ एक्सक्रीशन ऑफ 20 to 25 ग्राम्स ऑफ 25 ग्राम्स ऑफ यूरिया, ठीक है। और कितने वॉल्यूम ऑफ यूरिन में 1 to 1.5 लीटर। सो देयर आर 3 पॉइंट्स इन दिस स्लाइड। कौन कौन सा? एक तो 1 to 1.5 लीटर, दूसरा pH 6 और तीसरा एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिन इज एक्सक्रीटेड पर डे, ठीक है। Now after this there is a clinical point, this is the last point in this topic written on the NCERT, that is ग्लूकोजूरिया एंड कीटोन्यूरिया दे आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटिक मेलाइटस। देखो ग्लूकोजूरिया क्या होता है, वेन एवर देयर इज प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन दिस इज कॉल्ड ग्लूकोजूरिया। सिमिलरली जब यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होगी तो इसको हम कीटोन्यूरिया बोलते हैं। तो ये दो कंडीशंस कब होती हैं? व्हेन देयर इज डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस आपको पता है, डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन है जहाँ पे देयर इज एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल्स बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड इंसुलिन और इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू द इंसुलिन। या तो इंसुलिन कम होता है या तो इंसुलिन की तरफ सेंसिटिविटी कम होती है जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटस। और इस डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज यूरिन में आ जाती है। सो व्हेन एवर वी फाइंड ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन द यूरिन इट कैन बी ऑफ डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस। हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इस बंदे को डायबिटीज़ मेलाइटस है। सो दिस कंप्लीट्स आवर वीडियो एंड आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो कीप शेयरिंग आवर वीडियो एंड सपोर्ट आवर काज। Subscribe the channel, study hard and Allah Hafiz. So assalamu